बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसे कि हम श्री कीर्तन श्री श्रृंगार ग्रंथ का 24वां प्रकरण कर रहे हैं और उसकी 15 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 16 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बातुन गुज लाहुत का, जाहिर सब करत। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जिस लाहुत के बारे में कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ नाम तो था भाई। 4 आसमान जैसे कुरान में आया है, नासूत है, मलकूत है, जबरूत है और लाहूत है, लेकिन उसका ब्यौरा किसी को नहीं मालूम था, कोई भी नहीं जानता था। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि वो उस परम धाम का बातून, बातून मैंने गुज, रहस्य, यानी कि उस मूल मिलावे में राजी श्यामा जी के बीच में क्या बातें हुई सखियों के बीच में, परम धाम में अपनी सखियों के साथ किस तरह से प्रेममयी लीलाएं करते हैं, ये सारी गुज बातें जाहिर सब करत, सब प्रकाशित कर दी इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। ना तो अर्स बका की रोशनी, क्यों होवे जाहिर इत। अगर ये ब्रह्मवाणी ना आती तो उस अखंड परम धाम का ज्ञान, रोशनी मैंने प्रकाश, प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश, क्यों होवे जाहिर इत, तो वो इस माया के ब्रह्मांड में कैसे प्रकट होता, कैसे सबको पता लगता। अर्स बका हमेशगी, हक आदि रूहें वाहिदत। अर्स बका, अर्स परमधाम, बका अखंड, जो अखंड परमधाम है। हमेशगी मैंने हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, अखंड है। हक हादी रूहें वाहिदत, राजी श्यामा जी और सखियां सब में वाहिदत है, सब में एक दिली है। एक 3 खेल हुए जो लैल में, ऐसा हुआ न कोई कबू कित। ये जो 3 खेल हुए हैं इस लैल में, लैल यानी कि अज्ञानतामयी रात्रि, ब्रजरास और जागने की जो ये लंबी रात्रि है, इस रात्रि में ब्रजरास और जागने में कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आवेश स्वरूप में आए, सखियां आई और किस तरह से लीला हुई, ना तो पहले कभी हुई थी, ना हुई है और ना आगे अब हो रही है, लेकिन कभी आगे होगी नहीं। ना कभी हुई थी और ना कभी होगी, ये लीला कभी भी आगे नहीं होगी। तो खाकी बुत कायम किए, जो किया वास्ते खेल उम्मत। खाकी बुत तो आपको पता ही है, जीव सृष्टि के लिए आता है कि जो जीव सृष्टि है उन सब जीव सृष्टियों को कायम किए, यानी कि अखंड करना है। किस वास्ते? क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो इस खेल में आई हैं। ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आने के कारण इन सब जीव सृष्टियों को अखंड होना है। पट दे बका बुलाए, बुलाए के दई 14 तब को बहिष्ठ। रूहों पट दे बका बुलाए के। अब धामधनी अक्षरातीत ने क्या किया, जो रूहें थी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां थी, उन रूहों पट दे बका बुलाए के धामधनी अक्षरातीत ने
परम धाम की जो आत्माएं थी, ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टियां, उसको क्या खेल दिखाया? माया के पर्दे में ये माया का खेल दिखाया। कहते हैं दई 14 तबकों भिष्ट, और ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है उनको पट दे बका बुलाए के, बका बुलाए के यानी कि उनको परम धाम बुला करके। ये सारी रूहें तो जब खेल खत्म होएगा सब परम धाम चली जाएंगी, यानी कि जीव जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड में, और सभी ब्रह्मात्माएं कहाँ जाएंगी? योग माया के, यानी कि ब्रह्मात्माएं तो जाएंगी सारी सुरता उनकी उनकी पर आत्म में, मूल मिलावे में जहां बैठे हैं हम, जो उनके मूल तन है उनके अंदर। और जो उनका जीव है वो जीव नया तन लेकर के योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा। तो बताया है कि रूहों पट दे बका बुलाए के, दामदनी रूहों को ये माया का खेल दिखा करके और कैसे परमधाम बुला लेंगे, और दई 14 तबकों भिष्ट, और 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे, उन्हें अखंड मुक्ति मिलेगी। सिफत करेंगे सब कोई धुनी बिस्त कीजे। अब जो योग माया का ब्रह्मांड है जहां पर ये 8 बहिश्ते बननी है, जिनमें सबको अखंड होना है, सभी जीवों को अखंड होना है। सिफत करेंगे सब कोई, सब कोई मैंने सभी बहिश्तों में जो भी हैं, चाहे पैगंबर हैं, देवी देवता हैं, जो भी अलग अलग बहिश्तों में बैठे हैं, वो सब ब्रह्म मुनियों की महिमा गाएंगे। दुनी भिस्त की जय, जीव सृष्टि जो बहिश्तों में अखंड होगी वो किस प्रकार से सब ब्रह्म मुनियों की महिमा गाएंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे कि इनके कारण हमें अखंड मुक्ति मिली। हक हादी रूहें वायदत भेस्त हुई इनो वास्ते। राजी, श्यामाजी और ब्रह्म सृष्टियां ये इन सब में एक दिली है, सभी एक हैं, एक रस हैं, क्योंकि इनमें वाहिदत है, एकत्व है, और इन्हीं के कारण से ये इस माया के ब्रह्मांड में आए, तो इसी कारण से ये बहिश्ते बनेंगी और सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। अरस रूहे हक बिना ना रहे, विरहा ना सहे एक खिन। परम धाम की रूहें, ब्रह्म सृष्टियां राज्य के बिना नहीं रह सकती। विरह ना सहे एक खिन, एक पल भी वो विरह सहन नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात धामधनी अक्षरातीत ने ब्रह्मवाणी में लिखी है। जब ये ज्ञान नहीं उतरा था, पूरी पहचान भी नहीं थी, बस इतनी पहचान थी कि ये हमारी आत्मा के प्रीतम है, घर की पहचान भी नहीं थी। और योग माया के ब्रह्मांड में जब धनी ने एक पल के लिए अपना आवेश खींचा था, और किस तरह से रूहें बेचैन हो गई थी, व्याकुल हो गई थी, उनको ढूंढ रही थी, और किस तरह से उन्होंने उस वृंदावन को जो इतना सुंदर था उसे भी क्या कह दिया, ये हमारे लिए शमशान घाट के समान है, क्योंकि हमारा आपसे विरह हुआ। अब ये ब्रह्मवाणी आने के बाद भी यदि रूहें धामधनी को नहीं पहचान रही, उनके अंदर उन्हें पाने के लिए विरह नहीं आ रहा, जबकि धामधनी अक्षरातीत कह रहे हैं विरह ना सहे एक खिन, एक पल के लिए भी विरह मैंने जिसके बिना रहा ना जाए, विरह उसे बोलते हैं, यानी कि जिसके बिना रहा जा रहा है वो विरह नहीं है। क्योंकि हमारा जो विरह है ना, वो मेंढक के समान है, हम जल में भी रह लेते हैं और जल के बिना भी रह लेते हैं, मछली के समान नहीं है। जैसे मछली जल में तो रह लेती है लेकिन जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि में जो होच कोसर की मछलियां जिन्हें राज्य ने कहा है, वो कभी भी धामधनी के बिना नहीं रह सकती। हक हादी ओ, जब इल्मे हक अर्स बेस की रूहें रहना बिना वतन। जब ये ब्रह्मवाणी आने से परम धाम का पूरा ज्ञान मिल गया,
और बेशकी, जिसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी रूहें रहे ना बिना वतन, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो अपने परम धाम के बिना नहीं रह सकते। कहने का भाव ये है कि जब उन्हें पूरी पहचान हो जाए तब, अगर मान लो रह रही हैं तो इसका मतलब पूरी पहचान नहीं हुई है। जब पूरी पहचान हो जाए तो हर पल यही चाहेगी कि मैं ध्यान लगाऊं और ध्यान के माध्यम से उनका दीदार करूं और ब्रह्म परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करूं। जो कदी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी रहे ना इत। जो कदी मोमिन तन में हुक्म, आपको पहले भी आप पढ़ चुके हो कि किस तरह से राज्य के हुक्म ने ही रूह की हुज्जत ली है, दावा लिया है। अगर मान लो मोमिनों के तन में हुक्म है सुरता के रूप में, तो हुक्म भी रहे ना इत, तो हुक्म भी यहां रहना नहीं चाहेगा, फिर वो भी चाहेगा कि वापस अपने वतन चलो, अपने घर चलो, अपने पिया के पास चलो। क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। अब कहते हैं क्यों ना रहे इत हुक्म। अब यहां हुक्म जो है, जागृति जब हो जाती है, आत्म जागृत हो जाती है, तो जागृत होने के बाद हुक्म क्यों नहीं रहता। हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत, क्योंकि जब तक स्वयं जो हुक्म के स्वरूप है धामधनी, उनके बिना तो हुक्म का स्वरूप भी वापिस नहीं जा सकता, जब तक उनका हुक्म नहीं है। तो हुक्म के बिना हुक्म भी ना फिरत, अंतर ध्यान नहीं हो सकता, छिप नहीं सकता, जा नहीं सकता, जब तक मूल स्वरूप का हुक्म ना हो। तो उनका हुक्म अभी नहीं है, इसलिए हुक्म जो सुरता है वो रूह का दावा लेकर के इस जीव पर बैठी हुई है। हुक्म आया तन मोमिनो लई अर्स रूह हुज्जत। अब राज्य का हुक्म ही मोमिनों के तन में मोमिनों का दावा लेकर बैठा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म आत्मा हूं। किस प्रकार से मोमिनों का दावा लेकर के कौन बैठा है, हुक्म बैठा है। ले इत लज्जत अर्स हक की, क्यों हुक्म रह सकत। अब अर्स हक की, अगर मान लो हुक्म को परम धाम की, राज्य की पूरी लज्जत मिल गई हो सुरता को, क्यों हुक्म रह सकत। फिर हुक्म कैसे रह सकता है संसार के इस तन में। देखो कहने का भाव ये है, ये नहीं कि तन छूट जाएगा, हम परम धाम पहुंच जाएंगे, परात्म में जागनी हो जाएगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि परात्म में जागनी तो सभी रूहों की एक साथ होनी है। तो इन सब बातों का भाव ये है कि जब पहचान हो जाती है, जब उसे लज्जत मिलनी शुरू होती है परम धाम की, 25 पक्षों की, दामदनी के स्वरूप की, तब वो इस तन में रहते हुए भी तन में रहती नहीं है। वो हर समय, वो है ना लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। लागी वाली, जिससे कुछ लगी हो, लगन लगी हो धनी की, धनी को पाने की, वो कुछ देखती नहीं है। तो किस प्रकार से वो कहाँ रहती है, हमेशा परम धाम में, राज्य के पास रहती तो यही है इस संसार में सुरता द्वारा। अब देखो मूल तन कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में। सुरता कहाँ आई हुई है, माया के ब्रह्मांड में। अब जो माया के ब्रह्मांड में आई हुई सुरता है, वो भी सुर तन तो यही रहेगा ना। जैसे मोहम्मद साहब थोड़ा परम धाम गए, उनकी सुरता गई थी, वो तो वहीं बैठे हैं, हाथ में उनके जल है, उजू कर रहे हैं, लेकिन परमधाम पहुंच गए सुरता द्वारा। तो उसी प्रकार से इस माया के संसार में, इस माया के तन को पाकर भी जो रूह है, जब उसे
परम धाम की लज्जत मिलती है, धनी के स्वरूप की लज्जत मिलती है, तब वो क्या करती है, वो खेले प्रेमे पार पियासो, वो तो जो पार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरतीत हैं उनके साथ विहार करती है, आनंद लेती है। देखन को तन सागर माई, बस उसका तन दिखता है कि वो इस संसार में है, लेकिन उसकी सुरता कहाँ लगी होती है, परम धाम में। ए हुक्म सो भी माशूक का, सो क्यों जुदागी सहे। ये जो हुक्म है वो भी तो माशूक का है। माशूक कौन है, आशिक, रिझाने वाला, माशूक जिसे रिझाया जाए। परम धाम में तो राज्य आशिक भी हैं, माशूक भी हैं, सखियां भी आशिक भी हैं, माशूक भी हैं। वहां कोई अंतर नहीं है, ना कोई आशिक है ना कोई माशूक है, दोनों बराबर है। लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में आकर के जब रूहों को पहचान नहीं तो राजी आशिक बने, रूहों को माशूक बना यानी कि बना करके उन्हें रिझाया, उनके पीछे पीछे रहे। जब रूह को पहचान हो गई तब रूह आशिक बन गई, उनके प्रेम में डूब गई और अपने माशूक को, अपने प्रीतम को रिझाने लग गई। तो यहाँ पर क्या है, ए हुक्म सो भी माशूक का, ये जो हुक्म है ये किसका है, प्राण प्रीतम अक्षरातीत का, धाम धनी का। सो क्यों जुदागी सहे, तो वो क्यों जुदागी सहे, राजी से अलग किस प्रकार से रहे। खिलवत वाहिदत सुध सुन पल एक ना रहे, जब इस वाणी के द्वारा उसने खिलवत को जान लिया, वाहिदत को जान लिया, तो खिलवत और वाहिदत की बातें सुन करके, खिलवत मूल मिलावे की बातें सुन करके, वाहिदत परम धाम में कैसे एक दिली है, राजी श्यामाजी सखियां एक हैं, कोई अलग नहीं है, ये सब सुन करके, ये जब उसे शुद्ध हो जाती है, ये जानकारी मिल जाती है, पल एक ना रहे, वो एक पल भी नहीं रह सकता। ए हुक्म तिन माशूक का, सो आप उलट हुआ आशिक। इंद्रावती जी कह रही हैं, जो राज्य का हुक्म था ना, जो रूह का दावा लेकर बैठा हुआ है सुरता, सो आप उलट हुआ आशिक, अब वो आशिक बन गया, धनी के प्रेम में डूब गया। और सो हुक्म विरह ना सहे, बिना माशुक एक पलक, अब वो जो हुक्म है, वो सुरता जो है, वो विरह ना सहे, वो राज्य से अलग रहना नहीं सहन कर सकते, बिना माशुक एक पलक, और अपने माशुक के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसे हर समय ये लगेगा कि मेरे माशुक मुझे देखें, मुझसे बातें करें, मैं उनकी बातों को सुनूं, सब दिल की बातें मैं अपने प्रीतम से करूं। उसकी हर पल यही चाहना रहेगी, उसकी हर पल यही इच्छा रहेगी। ए अरस बका बातें सुन के एक पलक न रहे अरवाएं। ए अरस बका, अखंड परम धाम की इन बातों को सुन करके, कैसे अखंड परम धाम में कैसी प्रेममयी लीलाएं होती हैं, कैसे राज्य करोड़ों रूप धारण करके सभी ब्रह्मात्माओं को प्रसन्न करने में लगे हैं, किस तरह से वहां पर खूब खुशहालियां भी राजी हैं, पशु पक्षी भी राजी हैं, सखियां फल तोड़ रही हैं और खुशहालियां खड़ी हैं लेकर के, या पक्षी खड़े हैं टोकरी लेकर के, लाओ फल डालो इसमें पशु। अब यहां पता लगा ना, वहां तो नहीं मालूम था परम धाम में, यहां पता लगा कि वो हमारे प्रीतम थे, वो प्रीतम हमें प्रसन्न करते थे, वो हमारा ध्यान रखते थे, किस तरह से अनेक रूप धारण करके हमें रिझाया करते थे। तो अब जब ये बातें पता लगी, इन बातों को सुन करके एक पलक न रहे अरवाएं, ब्रह्मात्माएं अपने प्रीतम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते।
रूहो हुकम राखे आड़ा पट दे, हक इत लज्जत दिखाया चाहे। वाह क्या बात है। धामदनी रूहे हुकम, रूहों, अब इंदावत जी कहती है रूहों हुकम राखे आरा पट दे। अब जो हुक्म है ना, राज्य का हुक्म, वो रूहों को आड़ा पट दे करके, माया का पर्दा दे करके अभी यहां रखना चाह रहा है, राज्य का हुक्म। क्योंकि राज्य क्या चाहते हैं, हक इत लज्जत दिखाया चाहे, क्योंकि राज्य इस माया के ब्रह्मांड में ही रूहों को परम धाम की लज्जत देना चाहते हैं, ताकि रूहें परम धाम की लज्जत ले सकें, उस आनंद को अनुभव कर सकें, उस आनंद को प्राप्त कर सकें। इसलिए हुक्म, अभी तन जो है वो तन नहीं छूटेगा, क्योंकि हुक्म चाह रहा है अभी ये माया के पर्दे पर, माया के खेल को और देखें। आड़ा पर्दे, कौन सा आड़ा पट, माया का, माया का पर्दा दे करके वो चाह रहे हैं कि रूहों को और लज्जत देना इस मां की परम धाम की, यहीं बैठे बैठे घर की सुख देना अपने, यानी कि सारे 25 पक्षों के सुख, और किस तरह से प्रेममयी लीलाओं के सुख धनी यहां पर देना चाह रहे हैं। रूहों हक पे मांगी लज्जत, स्यो क्यों रहे देखे बिगर। अब ब्रह्मश्रेष्ठियों ने राज्य से लज्जत मांगी थी, सो क्यों रहे देखे बिगर। अब वो देखे बिना कैसे रह सकती हैं। राज्य ने तो माया मांगी थी ना, रूहों ने राज्य से माया मांगी थी। उन्हें नहीं मालूम था कि माया इतनी दुखदाई है, सोचा पता नहीं बड़ा कोई कीमती खजाना है जो हमसे छिपा के रखा हुआ है, हमें तो वो माया दिखाओ। तो अब वो देखे बिना कैसे रह सकती है, माया भी पूरी देखनी है। कोट गुनी दिखावे लज्जत, अब वो थोड़ी नहीं करोड़ों गुनी, यानी कि ताकि रूहें दोबारा से फिर खेलना मांगे। किस तरह से ब्रह्मात्माओं को जिस लज्जत से, जिस माया से बहुत प्यार से उन्होंने मांगा था, रूह जो रूहों मांगी प्यार कर, बड़े प्यार से उस माया के खेल को मांगा था, दामदनी उसे करोड़ों गुना दिखा रहे हैं। क्योंकि सखियों ने माया का खेल मांगा और राजी ने, उन्होंने कहा कि हमें अपने से अलग तो नहीं करोगे। सखिया राजी बोले नहीं नहीं, अपने से अलग नहीं करूंगा। फिर क्या था रूहों को कि जब अलग करेंगे नहीं, चरणों में रखेंगे, चलो माया का दुख माया को देख लिया जाए। दुख नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि माया में दुख होता है। उन्हें लगा फिर माया को देख ही लिया जाए कि माया कैसी है, माया की कितनी शक्ति है, देखे जरा कि इनकी माया कैसी है। तो इस तरह से राज्य ने उन्हें मायावी दुखों के अनुभव में डुबो रहे हैं। तो कहते हैं अब इसका स्वाद कब मिलेगा, जब परम धाम में जागृत होंगे। क्या माया मांगी थी और क्या मिला। अरे वास्तव में माया कितनी दुखदाई थी, कितने दुख थे इस माया में। और परम धाम में जैसे हमें वहां पर अखंड सुखों में डुबो रखा था, तो यहाँ में दुखों में डुबो रखा है ना। तो धनी कहते हैं कि अब यहाँ बैठ करके जो परम धाम में तुम माया के सुखों में डूबे हुए थे, उन सुखों को याद करो, लागोगे, याद करोगे निसुख को, तो दुख तुमसे भागसी। फिर ये माया भागेगी जब अपने परम धाम के सुखों को याद करोगे, उसमें डूबे रहोगे, उसमें लगे रहोगे। ना तो इश्क इनों का असल, सब अंगों इश्क रूहन। नहीं तो जो रूहों का इश्क है भाई, इनके मूलतन तो परम धाम में, और इनका प्रेम तो अखंड है, शाश्वत है। इश्क तो कभी ऐसा नहीं कि है तो चला जाए। सब अंगों इश्क रूहन, रूहों के सभी अंगों में इश्क है, रोम रोम इश्क से रोमांचित है। इश्क उड़ावे अंग लज्जत, आया इलम वास्ते इन। इसीलिए ये इलम आया है, राज्य की ये ब्रह्मवाणी आई है कि परम धाम के
जो नूरी तन है, उन नूरी तनों का जो इश्क है, यदि इस माया के ब्रह्मांड में रहने वाली जो रूहें हैं उनके तन में भी आ जाए तो उन्हें परमधाम की लज्जत मिल जाए, उनके दिल में भी परमधाम का कुछ स्वाद मिल जाए। अगर आ जाएगी तो वो स्वाद मिलना मुश्किल नहीं है। जब तक वो सुगंध नहीं आती, वो इश्क नहीं आता इस नश्वर तनों में, तब तक ही मुश्किल है। जैसे ही इश्क आएगा, कहते हैं ना, जो लो इश्क न आवही तो लो करो उपाय, तब तक लगे रहो। इश्क जोश जब आवसी पल में देसी पट उड़ाए। जब इश्क का जोश आएगा तो एक पल में ये पर्दा उड़ जाएगा, माया का पर्दा उड़ जाएगा। और किस तरह से एक रूह यहीं बैठे बैठे सभी सुखों को अनुभव करेंगे। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। राज्य को तो और काम कोई है ही नहीं, बाकी काम तो उनका कर रहा है ना। सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म बना रहा है, सृष्टि को मिटा रहा है, आगे सारा काम बांट रखा है सब, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को दे रखा है, सृष्टि को बनाओ, पालन पोषण करो, उनको मिटा दो, खत्म कर दो, आगे से आगे चल रहा है हुक्म। लेकिन जो मेन हुक्म के स्वरूप हैं, जो मूल स्वरूप हैं, वो तो सिर्फ यही चाहते हैं, मैं हर समय अपनी ब्रह्मात्माओं को बहुत लाड करूं, बहुत प्यार दूं। वो हर समय रूहों को लाड करना ही चाहते हैं। ए तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तुम मांग्या क्यों ना पावत। राजी तो ऐसे हैं, इतने आनंद के, सुख के, इश्क के भंडार हैं कि बिना मांगे ही देते हैं। तो मांगने पर क्यों नहीं मिलेगा। अगर उनसे वो दर्द लेकर के बड़े लाड से, माधुर्यता से, प्यार से, धनी से हम ये मांगे, धनी बस गलती हो गई, हमारा वो इश्क हमें लुटा दो जो परम धाम में था। कैसे हम आपके बिना एक पल रहते नहीं थे। अगर मांगे तो क्यों नहीं पा सकती, रूह पा सकती है। इंद्रावती जी ने ऐसा, धामधनी ने ऐसा इंद्रावती के माध्यम से कहा है, तो सत्य ही है ना। तो आगे कहते हैं, सुख उपजे कई विद के, आगू अर्श में बड़ा विस्तार। अब परमधाम में जो सुख है वो अनंत है, असीम है, अपार है, शुरू से ही। ये नहीं ये सृष्टि बनने बाद, जब सृष्टि नहीं बनी तब उससे पहले सुख उपजे कई विद के, कई प्रकार के अखंड सुख हैं वहां पर। परमधाम में उसका बड़ा विस्तार है। सो रूहें सब इत देखई, जो कर देखे नीके विचार। तो सभी रूहें यहीं पर इस माया के ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी को अच्छी प्रकार से पढ़ना नहीं है, इस वाणी को विवेक पूर्वक विचार करके, चिंतन करके चितवनी करनी है। चितवनी के माध्यम से वो सुख पाने हैं। जो कर देखे नीके विचार, नीके मैंने बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से, अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करके और फिर चितवनी के माध्यम से वो इन सुखों को पा सकती है, इन सुखों को देख सकती है। तो बताया है, तो रूहें हम सो बिगर कहे सुख देते हैं, ए तो रूहो मांगिया मिलकर। दामदनी तो बिना कहे ही सुख देने वाले हैं, वो तो सुख के निधान है, भंडार है सुख के। जिसके पास दुख है ही नहीं वो दुख देगा कहां से, है ना। माया के पास दुख है, माया दुख देगी, राज्य कहां से दे सकते हैं। ए तो रूहों मांगिया मिलकर, ये तो दुख सारी रूहों ने मिलकर के मांग लिया, माया मांग ली। कहते हैं, सुख दिए दो ठोर के, अर्श दुनी बीच बैठाए। और धाम धनी का, सॉरी, इन जिमी बैठाए सुख अर्श के, हक देते हैं ऊपरा ऊपर। इन जिमी बैठाए, अब इस माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में
बैठा करके धनी हमें परम धाम के सुख, कहां से, ऊपरा ऊपर, ऊपरा ऊपर मैंने परम धाम में बैठ करके हमें अनंत सुखों का रसास्वादन करा रहे हैं, अनेक सुख दे रहे हैं। बैठे तो हम परम धाम में, राज्य के चरणों में बैठे हैं। किस प्रकार इस नश्वर संसार में, इस माया के संसार में हमें रखा भी हुआ है, और किस प्रकार से परम धाम के अनंत सुख दे रहे हैं हमें ऊपरा ऊपर, थक देते हैं ऊपरा ऊपर, और सुख और सुख, यानी कि जो रूह चाहती है उसे फिर वो सुखों में ही डुबो देते हैं, उसे वो परम धाम के 25 पक्षों के चितवन में ही डुबो देते हैं। वो अपने हर पक्ष में धनी के साथ विचरण करती है, घूमती है। दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से, अब राज्य फिर ऐसी युगत बनाए। देखो धामधनी अक्षरातीत की युक्ति देखो, कारीगरी देखो, उनकी कला देखो, कैसे बनाया उन्होंने। इस संसार में दुनी में बैठाए, इस संसार में रखकर भी संसार से अलग किया हुआ है। ब्रह्ममुनि संसार से अलग है, संसार में रहकर भी, जैसे कमल कीचड़ से अलग होता है, होता कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसको लगती नहीं है, वो ऊपर होता है। तो उसी तरह से कहते हैं ना, घर में रहिए न्यारे रहिए, ये सिद्धांत तुम्हारा है। बस घर में रहो लेकिन न्यारे रहो, मत फंसो माया में, मत फंसो किसी की चुगली निंदा में, मत फंसो किसी को टोका टोकी में, मत ध्यान दो कोई क्या कर रहा है, करता है करने दो। तो घर में रहकर भी बिल्कुल अलग रहना है। अब धनी ने हमें दुनिया में भी रखा है, दुनिया से अलग भी, सुख दिए दो ठोर के, अर्श दोनी बीच बैठाए। और हमें किस प्रकार से इस माया के ब्रह्मांड में बैठा करके धनी ने दोनों जगह के सुख दिए हमें, परम धाम के भी और इस माया के भी। ये 100% सत्य है। जो रूह राज्य की ओर लगती है वो इस संसार के सुख भी पाती है, और वो परम धाम के सुखों को भी पाती है, उसे दोनों जगह की लज्जत मिलती है। एक तन हमारा लाहुत में, नासूत में, और तन, एक तन हमारा कहां पर है, परम धाम में, और एक तन कहां पर है, इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में। असल तन रूहें अर्श बीच में। अब जो रूहों के मूल तन है, पर आत्म है, वो कहां पर है, परम धाम में। तन नासूत में आया इज्जत, और जो इस नश्वर ब्रह्मांड में आया इजन, इजन का अर्थ होता है राज्य के आदेश से, राज्य के आदेश से वो इस नश्वर ब्रह्मांड में आया है। तो इस संसार का 5 तत्वों से बना है, और नूरमयी तन जो है वो किस तरह से परमधाम में राज्य के चरणों में बैठा है। एक तन परमधाम में और एक यहाँ पर, और किस प्रकार से वो धनी के हुक्म से इस नश्वर ब्रह्मांड में जीव पर बैठ करके सुरता के माध्यम द्वारा खेल को देख रहा है। अस्तन देखे तन नासूती, तन नासूत में जो हुक्म। अब जो अस्तन है कौन, परात्म, जो मूल तन है, वो परम धाम वाले तन इस नश्वर ब्रह्मांड के तनों को देख रहे हैं। तन नासूत में जो हुक्म, अब इस नश्वर ब्रह्मांड के तन में हुक्म है, धनी के हुक्म से ही तो ये नश्वर तन है और सुरता उस पर बैठी हुई है। तो सुध दई अर्श अरबाओं को, दामदनी ने परम धाम की आत्माओं को इस बात की सुध दी, इन सैरक से नजीक हम, कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूं। तो ये धामधनी ने ब्रह्मवाणी दे दी, ताकि मेरी रूहें कहीं बहुत परेशान ना हो, दुखी ना हो, अरे हम तो बड़ी दूर आ गए, राज्य से अलग आ गए। कहते मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं, मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूं। दुनिया 14 तबक में किन पाई न बका तरफ। अब इंद्रवती जी कह रही हैं कि इस 14 लोक के ब्रह्मांड ने अखंड परम धाम की जरा भी उन्हें पता नहीं थी। किन पाई न बका हरफ तरफ, अखंड परम धाम का रास्ता किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानता था।
तिन अर्स में बैठाए हमको, जाको किन कईयो न एक हरफ। अब जिस परम धाम के विषय में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था, कोई एक अक्षर भी नहीं बोल सकता था, तो धामधनी ने हमें क्या किया, अर्श में बैठा दिया। अर्श में बैठाने मतलब क्या है, यहीं बैठे बैठे चित्तवनी के द्वारा परम धाम दिखा दिया। तो अर्श में बैठाई हमको इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान लेकर के हम किस तरह से चितवन के माध्यम से मूल मिलावे में बैठे हुए उस युगल स्वरूप को देखते हैं, अपनी बैठक को देखते हैं, और किस तरह से परम धाम के सारे सुखों की लज्जत लेते हैं। तो धनी हमको किस तरह से परम धाम में यहीं बैठे बैठे घुमाते हैं। जो जाहिर मायने देखिए तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। अगर हम बाहरी अर्थों से देखें, यानी कि तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, धनी और हमारे बीच में क्या है, ये ब्रह्मांड है, ये पर्दा ही तो है ब्रह्मांड का। इतना बिछोड़ा कर दिया हक अर्श और इन पिंड। तो इस प्रकार से राज्य में, परमधाम में और इस शरीर के बीच में इतना वियोग कर दिया, इतना दूर कर दिया, ये एक पर्दा आ गया, ये ब्रह्मांड का पर्दा आ गया, ये ब्रह्मांड हमारे बीच में आ गया। यदि हमारी सुरता जो हमारे मूल तन परात्म में है, उनकी जो दृष्टि यहाँ इस ब्रह्मांड में आई है, अगर वो ना आती तो इस तन में जो हमारी आत्मा है और धनी के बीच में कभी भी वियोग ना होता, कभी भी हम अलग नहीं होते। हम धनी के चरणों में ही बैठे हैं, सिर्फ सुरता द्वारा हम देख पा रहे हैं कि कितने हम धनी से दूर हैं। हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़े थे हम दो, सॉरी, हाँ सॉरी, सुंदर सा जी चौपाई को दोहरा दीजिए। जो जाहिर मायने देखिए, जो जाहिर मायने देखिए, तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। एता बिछोड़ा कर दिया एता बिछोड़ा कर दिया, हक अर्श और इन पिंड, हक अर्श और इन पिंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।